सापरा जी फटाफट काउंटर कीजिए, फिर गणेंद्र जी का रुख करूंगा। ध्रुवीकरण पे आ रहा हूं सर, मैं ध्रुवीकरण पे आ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, सुनिए, अब मेरी बारी है। अजीब सी अच्छा आता हूं, ध्रुवीकरण पे आता हूं सर। 17 मांगे मुसलमानों की लेकर ये फतवा जारी करवा रहे थे। ठीक है केके जी, ये मूर्ख बनाने का एक मशीन बन चुका है। मूर्ख है वो, तुम्हारा अध्यक्ष मूर्ख है वहां का। भारतीय जनता पार्टी जो है मूर्ख बनाने की मशीन है, और मूर्खतापूर्ण प्रवक्ता आकर के बैठते हैं। अच्छा पर्सनल अटैक्स नहीं, सापरा जी पर्सनल अटैक्स नहीं। चलिए सापरा जी आप अपनी बात एक लाइन में खत्म कीजिए, मैं गणेंद्र जी का रुख करता हूं। मैं यही कहता हूं कि देखिए आज भी आपकी डिबेट पर ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जनता को मूर्ख समझते हैं। अरे ये खुद मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बातें यहां पर करके टाइम पास करना चाहते हैं। देखिए अब बीच में बोलेंगे। मूर्ख व्यक्ति वही होता है, मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो आजाद मैदान के प्रदर्शन का आधा सच बोलता है। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो आजाद मैदान के प्रदर्शन का आधा सच बोलता है। इसको मूर्खता कहते हैं। आधा ज्ञान लेकर के आप टीवी पर बैठते हो। भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख प्रवक्ता जो है वो इसी तरह की बात करते हैं। 2012 का इधर उधर की बातें करेंगे, आप इधर उधर की बात। 2012 का जो निदर्शन हुआ था, ये आपकी गलती है। आजाद मैदान का दंगा किसने किया? उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत सारी समस्याएं थी। जवाब नहीं दे पाओगे। चुनाव में आप 2012 की बात करना चाहते हो, 2024 की दिल्ली की बात नहीं करोगे। ये नहीं बताओगे कि दिल्ली के अंदर क्यों महिला अत्याचार बढ़ा। गणेंद्र भारद्वाज जी को लेकर आते हैं। बहुत देर हो गई आपको आपस में, बहुत देर हो गई। 2012 की ठीक है गणेंद्र जी, 1947 ठीक है आता हूं। सापरा जी आपके पास लौटता हूं, केके जी आपके पास चुनाव में बात करो। गणेंद्र भारद्वाज जी, जब मैंने चरण सिंह सापरा जी से पूछा कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसपैठ यूपीए के शासनकाल में कर चुके हैं, ऐसा रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कहा अगर कर चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें निकालकर बाहर क्यों नहीं कर दिया। जब केके शर्मा जी से ये पूछिए कि भाई आपकी सरकार है, लंबे समय से आपकी सरकार है, आपने बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को निकाल के बाहर क्यों नहीं कर दिया, तो वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते, कहते कि अगर घुस भी आए थे तो बसाया किसने? आम आदमी पार्टी ने। अमानतुल्ला खान साहब का नाम लिया विनोद बंसल जी ने यहां पर। देखिए अनुराग जी हो क्या रहा है, मैं बता दूंगा अभी आप। अनुराग बोलिए। अनुराग जी हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चौथी बार हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली को लेकर कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। सिर्फ एक ही काम है कि दिल्ली के लोगों को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो और दिल्ली के सारे काम रोक दो। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 70 की 70 सीटें हार रहे हैं। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसलिए हर चुनाव में जब आखिरी में हारने लगती है तो इनका एक ही एजेंडा होता है कि चुनाव को ध्रुवीकरण करो, कम्युनल एजेंडा। नहीं नरेंद्र जी, अगर अवैध घुसपैठियों की बात करें तो अमानतुल्ला खान का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कैसे रोहिंग्याओं को उन्होंने रसद पहुंचाई है, कैसे उनको खाने का इंतजाम किया है, रहने का इंतजाम किया है, पैसे दिए गए उनको। अनुराग जी बड़े पेशेंटली आप सुन लीजिए, मैंने पूरी बात कीजिए, फिर मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा जब तक आप बोल रहे हैं। अनुराग जी मैंने ना बड़ी पेशेंटली से सबको सुना है, आप मुझे भी उतना टाइम दें क्योंकि दो लोगों को बिल्कुल दूंगा। तीसरे आप हो। देखिए अनुराग जी क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव को कम्युनल एजेंडे पे लड़ने की कोशिश कर रही है। आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी का होता है कि चुनाव में ध्रुवीकरण कर दो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करो। 2020 में अगर आपको ध्यान होगा, 2020 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का कम्युनल एजेंडे पे लड़ने की कोशिश करी थी, सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने स्कूल अस्पताल की पॉलिटिक्स को पसंद करा, दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति पसंद करी, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की राजनीति पसंद करी और दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। 70 में से 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी। ये केके शर्मा उनकी पार्टी कहती है रोहिंग्या बांग्लादेशी। मैं पूछ रहा हूं रोहिंग्या बांग्लादेशी कोई आसमान से टपकते हैं क्या? आसमान से आते हैं, जमीन से निकलते हैं, आते कहां से? आते बॉर्डर क्रॉस करके।
बॉर्डर की सेफ्टी की जिम्मेदारी इनकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनकी है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। मोदी जी 56 इंची की छाती वाली कहते थे, मेरी 56 इंची की छाती है, लेकिन पिछले 11 साल से ना बांग्लादेशी रोके जा रहे हैं, ना इनसे रोहिंग्या रोके जा रहे हैं, और आ रहे हैं बस रहे हैं। अरे FRRO एक डिपार्टमेंट है, FRRO का काम है, और सारी एजेंसीज आपके पास है, CBI, ED, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सब कुछ आपके पास है। हम कह रहे हैं बार बार कि जो भी घुसपैठी है उनको उठा के डिपोर्ट करो। आप डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, उनको भेज क्यों नहीं रहे, क्यों उनको आप बसा रहे हो? हरदीप पुरी उनको फ्लैट दे रहे हैं, हरदीप पुरी कह रहे हैं कि बेसिक एनिमिटीज दूंगा, दिल्ली में आके सबको बसा दूंगा, सबको फ्लैट दे दिए। जो EWS के फ्लैट थे सारे उठा के रोहिंग्यास बांग्लादेशी को दे दिए, सारे इलीगल माइग्रेंट्स को दे दिए। कहते नहीं जी ये तो हमारा धर्म है। मोदी जी ने कहा है कि जो देश में जब सरकार उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश करती है घरेंद्र जी, तो कोर्ट से स्टे कौन लेता है? कोर्ट से स्टे कौन लेता है घरेंद्र जी? कोर्ट से स्टे कौन लेता है जब सरकार उन्हें बाहर डिपोर्ट करने की बात करती है? तो कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। नीयत नहीं है इनकी। इनका एक ही काम है कि बस रोहिंग्या बांग्लादेशी पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। हो सकता है कुछ वोट मिल जाए, हो सकता है कुछ ध्रुवीकरण हो जाए, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो इनके पाले हुए लोग हैं। जितने इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती है। उनके नाम पे दिल्ली में अमानतुल्लाह खान भारतीय जनता पार्टी में है क्या घरेंद्र जी? वोट कटवा रही है, उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रही है। उनकी आड़ में, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम की आड़ में दिल्ली में पूर्वांचल के जो लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनको तंग किया जा रहा है। उनकी वोट मैं समझ रहा हूं आपकी सारी बातें, लेकिन अगर आप इतना ही चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए तो आपके एक विधायक उन्हें बसाते क्यों हैं? उन्हें राशन पानी क्यों देते हैं? उनकी पैसे से मदद क्यों करते हैं? और फिर बखान भी करते हैं उसका। अनुराग जी, कोई विधायक किसी को नहीं बसा सकता। ये बसाने का काम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हरदीप पुरी मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बाइट है भाई अमानतुल्लाह खान की, आपने नहीं सुनी है तो मैं क्या करूं? मैं सुनवा सकता हूं। वोटर ID कार्ड बना दिया, राशन कार्ड बना दिया। ये तो हरदीप पुरी से पूछो ना, हरदीप पुरी को बुलाए। हरदीप पुरी पर 10 बार स्पष्टीकरण आ चुका है सरकार की तरफ से, और वो दिखाया भी जा चुका है चैनल पर। हरदीप पुरी के ट्वीट को आप मुद्दा बनाते हैं, अच्छी बात है। कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हरदीप पुरी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट मिलने थे, उन फ्लैटों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा दिया। मैं के शर्मा से पूछूंगा इसका जवाब, लेकिन हरदीप सिंह पुरी को पकड़ लो, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अभिज्ञान जी भी हमारे साथ हैं। उन पर जाने से पहले मैं विनोद बंसल जी क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वो तो लगातार लंबे समय से कहते आए कि इन्हें डिपोर्ट किया जाए, बाहर निकालिए, इन्हें खदेड़िए। इन्हें सरकार की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार के पाले हुए हैं ये अवैध घुसपैठी और बांग्लादेशी। ये सारे मोदी जी के पाले, सारे मोदी जी के रिश्तेदार हैं। हरदीप पुरी के रिश्तेदार हैं। एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी आज कह रही है, बेसिकली आपने 10 बार पूछा, 10 बार एक ही रटे रटाए तोते की तरह उन्होंने बोला। आपकी बात का एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, एक जिहादियों की वृत्ति है और एक जिहादियों के पैरोकारों की वृत्ति है। दो प्रकार के लोग होते हैं इस देश के अंदर। एक वो वृत्ति है जो कि मदरसों में, मस्जिदों में आतंकवादियों को पालते हैं, बढ़ाते हैं, बम विस्फोट करते हैं, और फिर उसके बाद में अगर कोई प्रशासन और शासन के लोग या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई सामाजिक कार्यकर्ता पूछ लेता है कभी ये मुसलमान है आप क्या कहेंगे, तो कह रहे ये तो सरकार को पकड़ना चाहिए था। भाई सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा? पुलिस का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। बम विस्फोट करने वाला मुसलमान है तो वहां पर मुसलमान नहीं दिखता उनको, वहां पर भी कहते हैं नहीं उनका कोई रिलीजन नहीं होता। एक बात मैं आता हूं, मैं आसिफ सोहेल साहब आता हूं। आप लोग जो मैं बीच में नहीं बोला था, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, कृपया इनका ऑडियो बंद करिए। मैं देखिए दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, मैं आता हूं। किसको नहीं पता? देखिए इन्होंने झुग्गियां इन्होंने बसाई, 10,000 रुपए कैश दिए इन्होंने, राशन पानी फ्री दिया, बिजली का कनेक्शन फ्री दिए। दिल्ली के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और उनको रोहिंग्या को बसाने के लिए बिजली भी, पानी भी, राशन भी और राशन कार्ड भी, और ऊपर से जो है ना, आप देखिए कि अभी तो उनके एजुकेशन के लिए लड़ रही सरकार है। आप सोचिए कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि बच्चों को, भाई वो बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके एजुकेशन का क्या होगा? आप मुझे बताइए कि ये जब उनको डिपोर्ट किया जा रहा था तो शायद यही पार्टी है ना, इन्हीं के पैरोकार हैं जो जाके हाई कोर्ट में गए थे कभी नहीं इनको मत निकालो जी। अरे भाई कहाँ तक छुपोगे भाई, और किस कहाँ तक मुंह छुपाओगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीति करिए, आप एक दूसरे की धींगामस्ती करिए, लेकिन मैं कहता हूँ देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज किसी को नहीं करने देंगे हम। चाहे आप किसी भी पार्टी के नेता हैं, हमारा संकल्प है कि विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने देख लिया जहाँ सेफ भी सेफ नहीं है,
तो अब तो बांग्लादेशी किसको छोड़ेंगे भाई? ये जिस तरह से सोच रहे हैं कुछ पार्टियां, अरे कुछ सेफ नेता सेफ या नहीं है तो कुछ सरकार भी तो मानसिकता के लोग, भारतीय कि हम जनता पार्टी बांग्लादेशियों की को विनोद पता जी, करके- देवा भाव की सुनिए सरकार मेरी है बात, वहां। सुनिए ना, सरकार जिसकी भी है। अरे जिसकी भी है भाई साहब, मैं कैसे? कहता हूं, सरकार किसी की भी है। अरे वाह, मैं ये कहता हूं, कैसे सरकार मैं जिसकी कह रहा भी है हूं, कैसे? देखिए, कानून नहीं, व्यवस्था सुनिए। सरकार का ही तो मुद्दा है। मैं बता रहा हूं, नहीं कानून व्यवस्था सरकार का मुद्दा अनुराग जी, लेकिन ये मुझे बताइए, जहां सेफ भी सेफ नहीं उन बांग्लादेशियों से, तो बांग्लादेशियों को सेफ क्यों करना चाहते हैं भाई? मुझे बताइए ना, आखिरकार इनको बचाने के लिए क्यों इनका एड़ी चोटी का दम लग जाता है? अरे वही तो कह रहे हैं वो, क्योंकि सरकार इनका आपकी वोट निकाल बैंक के है। बाहर क्यों नहीं कर देते हाथियों आप? को पालना, उनको सांपों को, अरे भाई सरकार तो कर रही है ना। देखो अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है, दिल्ली सरकार भी कर रही है, और कई सरकारों ने उन्होंने किया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब सरकारें करती है तो बीच में रोड़ा कौन अटकाता है? बताइए ना। अभी आपको पता है ना, कानून किसने बनाया, बसाया किसने, पाला किसने, कानूनी संरक्षण कौन दे रहा है, और आखिरकार अभी भी जो है ना उसका विरोध कौन कर रहे हैं? आप देखिए, टीवी चैनल पर बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें करना और वोटरों को, दिल्ली के वोटरों को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश करना, उससे काम नहीं चलने वाला। सब जानते हैं। ठीक है, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है मेरे भैया। सिर्फ टीवी चैनल की डिबेट में आपको चिकनी चुपड़ी बातें कह के भाग लोगे, अब नहीं होने वाला। ये जी न्यूज के सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कौन कितना बेवकूफ बना रहा है, कौन कितना पानी में। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय जो जीवन ठीक है मूल्यों के विनोद साथ जी, में और ठीक है विनोद जी, लौटता हूं।